देखो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखो, ठीक है, इनबैलेंस से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से इनबैलेंस की ओर प्राइस जाता है। यही मेन चीज़ें आपको मार्केट में लिक्विडिटी पकड़ने का। अब प्राइस क्या कर रहा है, इनबैलेंस जब टैप करे तो आपको लिक्विडिटी ढूंढना है, लिक्विडिटी यहाँ पे है, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, इस पे जा रहा है, तो उस केस में आप इस ट्रेड को कुछ इस तरह ऐसे रख सकते थे आप, ठीक, इस तरह। आपका एसएल कितना है, 22 पॉइंट का, टारगेट कितना है, 281 पॉइंट का, ठीक है। आप फर्स्ट एफपीजी तक भी रख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। उस केस में भी आपकी अच्छी रिस्क रिवार्ड रेशियो थी, ठीक है। इस एफपीजी पे भी आपका 1:10 मिल जा रहा है, और यहाँ तक आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे 1:12 मिल जा रहा है। मैं बोलूँगा कि ये फर्स्ट एफपीजी तक ही रखा करो, ठीक है। ज़्यादातर मैं यहीं पे रखता हूँ ट्रेड अपना, मैं भी यहीं पे रखता हूँ, यहीं से मैं एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। 1:10 ईजिली आपको मिल जा रहा है। अब कैसे मिल जा रहा है, हाई टाइम फ्रेम पीओआई, आपको ट्रेंड पता है कि प्राइस भाई कैसा रहता है। एएम सेशन अगर से ट्रेंडी रहता है तो जो पीएम सेशन क्या रहता है, रिवर्सल, ठीक है। मॉर्निंग ट्रेंडी, आफ्टरनून रिवर्सल, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहीं पे हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आ चुका था। पीओआई के साथ अगर से इसको आप करते हो तो आप मतलब एक बेहतर ट्रेड पकड़ सकते हो, अच्छे से अच्छे ट्रेड पकड़ सकते हो। बस हाई टाइम फ्रेम के पीओआई आपको पते रहने चाहिए, जो उसके बायर्स हैं वो पते रहने चाहिए आपको, ठीक है। अगेन से मैं इस पे आता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। हाँ, इसके मैं पीएम सेशन मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, लेज टाइम ओपन 1 बजे, उसके बाद ये रिवर्सल हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सल हो गया। इस केस में क्या था, एएम सेशन देखो, इस केस में भी ये था, एएम सेशन ट्रेंडी था, यहाँ पे एएम सेशन ट्रेंडी था, ठीक है। उसके बाद पीएम सेशन क्या हुआ, रिवर्सल कर गया। वो कैसे आप पता कर सकते हो, वो आपके जो बायर्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके बायर्स के अकॉर्डिंग पता करोगे ना। एएम सेशन ट्रेंडी, पीएम सेशन रिवर्सल, ये भी आप ट्रेड पकड़ सकते हो। अगर एएम सेशन पता है भाई ट्रेंडी है, तो पीएम सेशन क्या हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है, या तो साइडवेज हो सकता है। रिवर्सल कब होगा, जब यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई आपका पीओआई से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई पीओआई आपका रहेगा हाई टाइम फ्रेम का या 15 मिनट का निफ्टी में, ठीक है, 15 मिनट 30 मिनट का, तो यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा। तो कोई लास्ट यही एफईजी था, ठीक है, उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे यही रीजन था, ठीक है, यही रीजन था यहाँ पे कि प्राइस इसी जगह से रिवर्स हो गया। ये 15 मिनट का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस वही रीजन था कि यहाँ से रिवर्स हो गया। तो इस केस में आप एक ट्रेड बना सकते थे, ठीक है। जैसे ही एएम सेशन ट्रेंडी हुआ, यहाँ पे 12 बज चुके थे इस जोन पे, 1 बजे तक यहाँ पे साइडवेज रहा। पीएम सेशन में आप यहाँ से एक ट्रेड पकड़ सकते थे, यहीं से आप ट्रेड ले सकते थे। अब इसको 1 मिनट में मैं बताऊं कैसे, तो इसको 1 मिनट पे चलते हैं। 13 फरवरी पे देखो, 13 फरवरी 12 पे, ठीक, यहाँ पे हमें 13 फरवरी पे, ठीक है। प्राइस मॉर्निंग में खुलते ही मैं इसको हटाता हूँ, आपको पूरा दिखाऊंगा। पहले इसको मैं एएम पीएम मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, आपको इजी वे में और समझ में आएगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे 12 बजे हुए हैं, ठीक है, एग्जैक्ट 12 बजे यहाँ पे आ चुका है प्राइस, ठीक। और इस जोन पे 1 बज चुके हैं ना। अब इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमको देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है ना। जैसे ही ऊपर आया, जो मैंने एंट्री मॉड्यूल बताया था वो देखना है। हमने ये देख लिया भाई, एएम सेशन क्या था, ट्रेंडी था, तो पीएम सेशन क्या हो सकता है, रिवर्सल कर सकता है। तो उस केस में हमको इस जोन में अगर से आपको एंट्री मिलती है, ठीक है, आपके बायर्स के अकॉर्डिंग, तो आप लंच टाइम में भी एक ट्रेड मतलब यहाँ से ले सकते हो, बट ज़्यादातर किस में साइडवेज रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर जब हाई टाइम देखो, हाई टाइम फ्रेम पीओआई टैप करता है तो उसके बाद ही देखना है। अगर से यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पे टैप हुआ ना, इसका लो पे था, ठीक है, लो, ठीक है, ब्रेक नहीं हुआ, फिर हाई पे गया, या बॉस कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से गया अप साइड, ठीक है। ये डाउन साइड जैसे जाता है, यहाँ पे चौक हो जाता है, चौक बोलो या तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल दो,
यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब इस पे आप क्या करोगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जस्ट 1 मिनट, हाँ मैं इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे ये 2 कैंडल दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो इस केस में आप यहीं से एक ट्रेड बना सकते थे, ठीक है, इस एफजी से, यहाँ पे एफजी है, ठीक, इस एफजी से आप ट्रेड बनाओ कुछ इस तरह। हाँ किधर गया सेलिंग का, हाँ यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ से ट्रेड बनाया। उस केस में आप ट्रेड को कहाँ तक, मतलब अपना एसएल जो कितना पॉइंट ले सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप रखो, ठीक है, अब रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग एसएल रखो। उस केस में आप जितना, मतलब आपने हाई टाइम फ्रेम का जो पीओआई देखा था, मैं इधर 15 मिनट पे अगेन से आता हूँ, ठीक है, 15 मिनट पे मैं आता हूँ। 15 मिनट पे आपका जो पीओआई है, ठीक है, देखो इनबैलेंस टैप हुआ तो कहाँ जाएगा, जैसे मैंने बताया पीओआई टैप हुआ तो एक इनबैलेंस एफजी भी यहाँ पे, और टैप हुआ तो प्राइस कहाँ जाएगा, डाउन साइड ही जाएगा ना, प्राइस डाउन साइड जाएगा। तो डाउन साइड कहाँ तक जा सकता है बायर्स के अकॉर्डिंग, तो ये सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक, सेल साइड लिक्विडिटी या तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, आप उसको रख सकते हो, डाउन साइड में जो भी फर्स्ट एफपीजी है उसको रख सकते हो। तो मैं इसको लेता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट एफपीजी को भी आप रख सकते हो, एक यहाँ पे हो गया आपका टारगेट पॉइंट, एक एफपीजी हो गया टारगेट पॉइंट, ठीक है, 2 टारगेट पॉइंट हो गए। इस केस में आप यहाँ तक भी रख सकते हो, इस केस में भी आपको 150 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट मिल रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ तक भी होल्ड करते तो आपको 247 पॉइंट मिल जाता है। इस केस में देखो आपका ये रहा ट्रेड, ठीक है, ये आपकी पूरी ट्रेड रही, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता है, ट्रेड आपका कंप्लीट होता है, आप 1 रेशियो, ठीक है, इजीली 1:11 ले सकते हो, बट इंट्राडे प्ले कर रहे हो तो आप होल्ड नहीं करना है आपको, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक तक आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक तक टारगेट रख सकते हो। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, बट प्लस ऑर्डर ब्लॉक जो था बाइंग का उसको भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, डाउन साइड में तोड़ दिया। तो नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है, मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ आप देखो गैप अप ओपन हो रहा है ना। तो उस केस में क्या हो रहा है, मॉर्निंग में क्या जा रहा है, ट्रेंडी हो रहा है, यहाँ पे मॉर्निंग पूरी ट्रेंड में है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था मॉर्निंग ट्रेंडी है, ठीक है। अब ये कौन सा डे है, कौन सा डे यहाँ पे है, फ्राइडे है ना, वीक का लास्ट है, तो मॉर्निंग ट्रेंडी है तो आपको 3 बजे, ठीक है, यहाँ पे आपको पहले ही मूव देखने को मिल गया, 1 बजे के बाद ही मूव देखने को मिला, यहाँ से 1 बजे प्राइस रिवर्स कर गया, ठीक है। देखो कुछ इस तरह मॉर्निंग यहाँ पे ट्रेंडी हुआ, ठीक है, आफ्टरनून रिवर्सल, मॉर्निंग ट्रेंडी आफ्टरनून रिवर्सल। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप तक, मतलब जो नॉलेज पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने बताया यहाँ तक टारगेट आप रखो। अब नेक्स्ट डे आपका प्लान क्या है, यहाँ पे तो पीओआई टैप हो चुका था, प्लस यहाँ पे एक एफजी छोड़ दिया था प्राइस ने, एफजी छोड़ दिया था, तो अब प्राइस क्या कर सकता है, लास्ट एफजी था, ठीक है, प्राइस ने गैप अप खुला, ठीक है, इसको फिल किया पूरा, ठीक है, यहाँ पे इसको फिल किया, टैप किया, ठीक है, मैं ऐसे बताऊँ, ठीक है, हटा के इसको हाँ, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने टैप किया तो उस यहाँ जैसे टैप कर रहा है प्राइस क्या कहाँ जा रहा है, सेल साइड लिक्विडिटी ना, ये सेल साइड लिक्विडिटी लेने जा रहा है। जैसे यहाँ डाउन साइड तक आ रहा है तो जो मैं आपको रूल बताऊँ 12 बजे, ठीक है, एएम सेशन आपको देखना रहता है, तो आपका एएम सेशन 12 बजे यहाँ तक हो गया, उसके बाद लंच टाइम, उसके बाद आपका पीएम सेशन 1 बजे। इस केस में अगेन से मैं 5 मिनट पे आता हूँ, ठीक, यहाँ पे हाँ मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है, इस केस में देखो 9:30 में लेता हूँ, ठीक है, 9:30 से ये 12 बजे तक क्या कर रहा है, 9:30 से 12 बजे तक क्या कर रहा है, ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड में है, ठीक है, एक ट्रेंड में है मार्केट, डाउन साइड के ट्रेंड में, ठीक है। तो उस केस में अब आपको 1 बजे से ट्रेड प्लान करने का सोचना है, ठीक है, 1 बजे से, आप 1 बजे भी कर सकते हो उस केस में, बट 1 बजे की बात करो तो वो बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है। इस केस में देखो 1 बजे जैसे हुआ, 1 बजे पूरा क्या है 1 से, ठीक है, 12 से 1 क्या हो रहा है, साइडवेज, लंच टाइम में पूरा ये साइडवेज हो रहा है ना, तो ये पूरा आपका साइडवेज जोन होगा, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे
ट्रेड नहीं प्लान किया जाता। 12 से 1 ट्रेड को ना प्लान करो तो बेटर रहता है। जब आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रहता है तो प्लान कर सकते हो। नहीं किया आपने, ठीक है, अच्छा किया आपने नहीं किया। अब देखो, अब इस केस में क्या हो रहा है प्राइस, अब देखो ना, एम सेशन ट्रेंडी लंच टाइम नहीं लेना है आपको, पीएम सेशन रिवर्स कर रहा है। पीएम सेशन में आप एक ट्रेड बना सकते थे। अब क्यों बना सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया, एवरी, ठीक है, एवरी फ्राइडे को, ठीक है, एवरी फ्राइडे को वीकली लास्ट होता है, वीक का लास्ट होता है डे, तो उस दिन आपको क्या होता है, उस दिन मार्केट मतलब क्या करता है, वीकली जो कैंडल रहती है क्लोजिंग की टाइम होती है ना, अगर से डाउन ट्रेंड में है तो क्लोजिंग अप साइड में था, अप ट्रेंड में है तो क्लोजिंग डाउन साइड में था। ये देखो, ये वीक का पूरा जो लास्ट था, ठीक है, यहाँ पे वीकली जो कैंडल यहाँ पे ऐसे जा रही थी डाउन साइड में, डाउन साइड में, ठीक है, वीक का लास्ट कैंडल था, तो लास्ट मतलब डे था, तो उस डे में भी प्राइस जो अप साइड में क्लोजिंग होना उसकी ज़रूरी थी, ठीक है, वही रीज़न है, ठीक है। यहाँ से आप ट्रेड पकड़ सकते थे इजी वे में। देखो यहाँ पे अगर कोई मैं पीओआई निकालूँ, ठीक है, इस जोन पे, तो मैं सभी को देखो, मैंने पूरा आपको यहाँ से पूरा बताया, ठीक है, इस वीक में मैंने यहाँ से आपको पूरा बताया, ठीक है, सभी मैंने बताया, सभी मतलब कैसे हो सकते हैं, कैसा ना, मैं सभी बताया। इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, मैं इसके पीओआईस निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसके पीओआई थे, सेल साइड लिक्विडिटी, हाँ, ठीक है, इसने सेल साइड लिक्विडिटी ली थी, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी 1 आवर्स में ली थी, तो आपका जो 1 आवर्स का क्या था, इनबैलेंस। अब प्राइस देखो, मैंने जैसे बताया था इनबैलेंस, अगर से पीओआई टैप कर रहा है प्राइस, सॉरी, अगर से लिक्विडिटी टैप कर रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, यहाँ पे क्या सेल साइड लिक्विडिटी लिया है, तो वो कहाँ तक जाएगा, इनबैलेंस की तरफ जाएगा ना, ये आपका इनबैलेंस हो गया 1 आवर्स का एफजी, ठीक है। अब 1 आवर्स में मैं देख रहा हूँ, तो इसको प्ले कितने टाइम फ्रेम पे करूँगा, 5 मिनट 1 मिनट, ठीक है, मैं 1 मिनट पे जाता हूँ इसी जोन पे, ठीक, 1 मिनट पे मैं आ गया, ठीक है, आपका यही जोन निकला 1 मिनट पे। जब ये जोन आपको दिख रहा है, प्राइस यहाँ पे टैप हो चुका है, तो वहाँ यहाँ पे जैसे टैप हुआ, आपको देखना है एएम सेशन पीएम सेशन, तो यहाँ पे जैसे ही आप मार्क करते हो 1 बजे, ठीक, 1 बजे यहाँ पे, ठीक, 1 बजे, ठीक है, 1 बजे के बाद कौन सा टाइम है आपका, पीएम सेशन, ठीक है, पीएम सेशन। एएम सेशन डाउन ट्रेंड में था कुछ इस तरह, यहाँ पे एएम सेशन डाउन ट्रेंड में है, ठीक, तो पीएम सेशन क्या होगा, रिट्रेसमेंट करेगा अप साइड में, मतलब क्या करेगा, रिवर्सल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी हाई टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी थी वो ग्रैब हुई है। उसके बाद 1 आवर्स के कैंडल में भी देखो तो 2 कैंडल ऑलरेडी मतलब उसने स्विप किया हुआ है इस लिक्विडिटी को, तो यहाँ पे 1 आवर्स का जो एफ है तो वहाँ तक मार्केट जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है इस जोन पे, यहाँ पे देखो तो बाई साइड लिक्विडिटी है, मैं इसको बाई साइड लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ, ठीक, BSL बाई साइड लिक्विडिटी, राइट साइड टॉप, और जस्ट यहाँ पे ये आपकी बाई साइड लिक्विडिटी हो गई, ठीक है। उस केस में आप यहाँ से जो ट्रेड प्लान करोगे आप उसको होल्ड कर सकते थे, ठीक है, आपके जो मतलब माइंड सेट है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लान करना है। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, जैसे ही लिक्विडिटी ली इसने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इस जोन पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब उस केस में आपको देखना है प्रीमियम एंड डिस्काउंट, जैसे मैंने बताया था प्रीमियम एंड डिस्काउंट देखना है ना, उसके बाद आपको ट्रेड प्लान करना है। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट आपने देखा यहाँ से, 1 मिनट जस्ट, ठीक है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट मैं दिखा रहा हूँ आपको। OTE भी आप ले सकते हो, OTE का एक अलग लेक्चर है, उसको मैं समझाऊंगा आपको आगे चल के। देखिए जब ये डिस्काउंट में आ रहा है, ठीक है, डिस्काउंट में आ रहा है तो आप ट्रेड यहीं से प्लान कर सकते थे। उस केस में आप जो SL कहाँ रख सकते थे, इसके डाउन साइड में रख सकते थे, नीचे लो पर, ठीक है। और देखो उसके बाद देखो ऑलमोस्ट इसके नीचे नहीं गया है प्राइस, ठीक है, इस सेल साइड जो यहाँ पे था इसके नीचे प्राइस नहीं गया ना, सेल साइड में नहीं गया। फिर आपको देखो यहाँ से आप ट्रेड इजीली प्लान कर सकते थे, आपके अंदर पेशेंस से होल्ड कर सकते थे,
तो यहाँ से आप एक ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हो 0.5 यहाँ से आपने ट्रेड प्लान किया हुआ है कुछ इस तरह। उस केस में आपका जो एसएल था, देखो मैं अब इसमें ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ से ट्रेड प्लान करो, ये बड़ी कैंडल नहीं, जो बन सकता है मुझसे वही बता रहा हूँ, ठीक है। आपका एसएल जाए या तो कुछ भी जाए, ठीक है। आप इसके ऊपर भी करते हो तो यहाँ पे कर सकते हो ग्रीन कैंडल देख के, ठीक है। उस केस में आपका 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा है, लगने दो 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं। आपके जो बायर्स हैं आपके सही हैं, आपका जो नैरेटिव है वो सही है, तो उस केस में आपका जो टारगेट है ये आपका बनता है, ठीक है। हावरली जो बनता है एफजी वहीं पे मार्केट जाके क्लोज होता है। अगर से इसको अभी मैं 5 मिनट पे दिखाऊं तो आपका यही रेंज पूरा आपने प्ले किया था। कौन सा रेंज था? यही रेंज था आपने प्ले किया था, ठीक। कुछ इस तरह आप ले सकते हो, यहाँ से हमने लिया था ट्रेड को, इस ग्रीन कैंडल को देख के लिया था कुछ इस तरह, ठीक है। आई होप आपको आप सबको समझ में आए। देखो सभी एंट्री मॉड्यूल जितना मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया सभी को कंबाइंड करो, ठीक है। सभी को कंबाइंड करो, प्लस आप मार्केट प्रोफाइल देखो, ठीक है, टाइम देखो, सेशंस देखो, उसके बाद ऐसे प्ले करो तो आपको इजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ फॉरेक्स के चार्ट पे, ठीक है। फॉरेक्स के चार्ट में, ठीक है, इंडाइसेस में आप देख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप, मैं ज़्यादातर गोल्ड में करता हूँ ना, मैं गोल्ड में ही करता हूँ एम सेशन पीएम सेशन देखकर। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें अगर से आप गोल्ड में करते हो तो इसमें भी अच्छा वर्क करता है, बट इसमें जो टाइम फ्रेम रहता है कौन सा रहता है, इसमें आपका इंडिया टाइम फ्रेम नहीं रहेगा, इस टाइम में आपका रहेगा आपका UTC-5 न्यूयॉर्क का रहेगा। जो मैंने टाइम आपको लिखवाया ना, आपको जो फॉरेक्स करते हो, ठीक है, क्रिप्टो करते हो, तो उस टाइम फ्रेम पे आपका जो रहेगा फॉरेक्स AM PM वो न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग लिखवाया है मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें मैं 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, ठीक, 15 मिनट पे। अब इसमें हम मार्क करेंगे 12, ठीक है, 12 से 1 मार्क करते हैं, और 12 बजे किधर, हाँ ठीक, यहाँ पे 12 हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे 12, ठीक। मैं आगे हूँ यहाँ पे एक, ठीक है। मैंने एक ही लिखवाया था ना, 12 1, जस्ट 1 मिनट में देख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है मुझे, ठीक है। 8:30 से मैंने 12 बोला था आपको, ठीक है, 8:30 से 12 बोला था। फिर उसके बाद AM सेशन जो होता है 8:30 से 12, और PM 1 से 4:30, ठीक है। ये आपका जोन हो गया, ये लंच टाइम हो गया, ये 8:30 लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है, 8:30 हो गया। उसके बाद ये जोन लेते हैं हम 4:30, ठीक है, ये हम लेते हैं जोन, ठीक है। इस जोन में देखो क्या हो रहा है प्राइस में, इसमें हमको देखना है, इसी जोन में हमको 4:30 तक देखना है प्राइस क्या कर रहा है। देखो AM सेशन ओपन हुआ, AM सेशन में प्राइस क्या कर रहा है, डाउन, ठीक है। अब AM सेशन में डाउन ट्रेंड है, ठीक है। लंच टाइम से उसके बाद क्या कर रहा है, रिवर्सल, उसके बाद रिवर्सल कर रहा है ना, पहले डाउन फिर उसके बाद रिवर्सल। वो देखो इसमें देखो बहुत सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी इसमें। देखो सेशंस भी आते हैं आपके, सॉरी 1 मिनट, मेरे सेशंस किधर गए, इंडिकेटर्स, हाँ यहाँ पे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, इसको अंदर लगाते हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई यार। सेटिंग्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं इसको बाद में देख लाता हूँ, ठीक है, इसको मैं बाद में देख लूँगा, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कहाँ से कहाँ तक इसकी टाइमिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मैं गोल्ड का चार्ट लिया हुआ हूँ, ठीक है। इसमें भी आपको पहले हाई टाइम फ्रेम आपके पता रहना चाहिए, जो हाई टाइम फ्रेम के बाहर से, पहले मैं डेली से लेता हूँ, ठीक है, डेली। जस्ट यहाँ पे ना, इसमें भी मैं डेली बताता हूँ, डेली प्रोफाइल इसकी, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 डे लिए हुए हैं, और इसमें मैं इसके जो डेली बायर्स हैं, ठीक है, डेली बायर्स को भी मैं इनमें इंक्लूड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इसके एक डेली बायर्स का है, ठीक है, एक यहाँ पे इसका डेली बायर्स है 4 आवर्स के। यहाँ पे देखोगे तो
इंट्राडे आप प्ले कर रहे हो तो आप 4 आवर्स रखना, ठीक है, 4 आवर लेना। तो इंट्राडे में 4 आवर्स के यहाँ पे एक लास्ट एफपीजी था, ठीक है। इसको मैंने पकड़ा हुआ है खुद, ठीक है, इसको मैंने खुद पकड़ा हुआ है। अब देखो ये आपके हो गए 4 आवर्स के। इंट्राडे में जब आप प्ले करोगे तो 4 आवर्स का एफपीजी इन बैलेंस को लेना है, 4 आवर्स के जो भी रहता है। बट यहाँ पे डेली था तो उसने डेली को रिस्पेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये डेली है। आपने इसको मार्क कर लिया, ठीक है, डेली रेंज भी मार्क कर लिया, डेली ओपनिंग क्लोजिंग मार्क कर लिया आपने, ये सब मार्क कर लिया, ठीक है, आपको दिख गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको जब देखो जब आप 4 आवर रखो, ठीक है, 4 आवर्स अगर से आप ले रहे हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 15 मिनट रखो, ठीक है। आप 4 आवर लोगे तो 15 मिनट आपको रखना पड़ेगा ही, ठीक है। अब इसमें आप चलते हैं, आप चलो तो इसका मतलब देखो डेली रेंज कैसे प्ले हो रहा है, ठीक है। डेली रेंज भी देख लो, एम सेशन पीएम सेशन भी मैं दिखा दूंगा। डेली रेंज देखो क्या हो रहा है, मॉर्निंग में साइडवेज है, ठीक है, उसके बाद रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, ट्रेंडी है, उसके बाद साइडवेज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है इस जोन पे, साइडवेज, ठीक है, साइडवेज, यहाँ पे ट्रेंडी, फिर रिवर्सल, फिर ट्रेंडी, मतलब ये कंटिन्यू कर रहा है, फिर उसके बाद फिर साइडवेज हो जा रहा है, ठीक है। इसमें ये पूरा साइडवेज, ठीक है, साइडवेज इसने हैजिंग में मतलब जो था यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे था, हाई टाइम फ्रेम स्विप किया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिवर्सल हुआ था, ठीक है, फिर साइडवेज हो गया था। यहाँ पे प्रोफाइल में आप देखो, इस प्रोफाइल में देखो तो ये मॉर्निंग से ही ट्रेंडी था, उसके बाद साइडवेज हो गया था, ठीक है, उसके बाद साइडवेज हो गया था। बट इसके अंदर एएम सेशन पीएम सेशन होता है ना, इंडाइसेस के अकॉर्डिंग एएम सेशन पीएम सेशन इसमें मैं करता हूँ, ठीक है, इसी में मैं करता हूँ एएम सेशन पीएम सेशन, इसमें भी अच्छा वर्क करता है। और इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने एक पर्सनल अपना सेटअप बनाया हुआ है ना, इंस्टाग्राम पे आप देखो तो मैंने उधर डाला हुआ है पर्सनल सेटअप नाम से, ठीक है। अब इसमें मैं उसको आपको दिखाता हूँ कैसे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें मैं लेता हूँ एएम सेशन पहले लेता हूँ, तो एएम हो गया आपका 8:30, 8:30 हो गया यहाँ पे। इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, थिकनेस भी छोटा करता हूँ, कलर भी चेंज करता हूँ, इसका कलर मैं ग्रीन करता हूँ, ओके, ब्लू कर देता हूँ। ये आप देखो ये हो गया 8:30, 8:30 से 12 एएम हो गया, ठीक है। उसके बाद 12 से 1 क्या होता है, लंच टाइम होता है, ठीक, उसके बाद लंच टाइम होता है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे, ठीक है, 1 से 4:30, ठीक है, आपका पीएम सेशन होता है, ठीक है। अब इस जोन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे न्यूयॉर्क चालू होता है, ठीक है, उसमें हमको नहीं देखना, उसका एक अलग एल्गोरिदम है, मैं उसको भी आपको समझाऊंगा। इस जोन में आपको देखो क्या देखने को मिल रहा है, मैं इसको 5 मिनट पे करता हूँ। डेट कितना है, डेट है 3 फरवरी, 5 मिनट पे जाता हूँ मैं, 3 फरवरी को 5 मिनट, ठीक, ये आपका 3 फरवरी है, 3 फरवरी था ना, यहाँ पे 4 था, 4 फरवरी था। देखो इसमें क्या हो रहा है प्राइस में, ये प्राइस क्या कर रहा है आपको समझना होगा आपके बायर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पीओआई नहीं, हाई टाइम फ्रेम नहीं था बट इंट्राडे में, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे। अब देखो ये आपका मैं एएम बता रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा एएम सेशन है, ठीक है, ये आपका एएम सेशन हो गया, ठीक, एएम सेशन। ये लंच टाइम हो गया आपका, 12 से 1 लंच टाइम हो गया, और 1 से 4:30 आपका पीएम सेशन हो गया, ये आपका पीएम सेशन हो गया। अब इसमें आपको ऑब्जर्व करना है मार्केट क्या कर रहा है, एएम सेशन में क्या हो रहा है, लंच टाइम में क्या हो रहा है। तो लंच टाइम में आपको ट्रेड नहीं प्ले करना होता है, ठीक है, लंच टाइम में ट्रेड नहीं प्ले करना होता है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं लंच टाइम से पहले के जो आपके जो क्या बोलते हैं, लंच टाइम के पहले के जो भी आपके पीओआई निकलते हैं, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे इनबैलेंस लिक्विडिटी में उसको मार्क करता हूँ, ठीक है। मैं अपना पर्सनल जो सेटअप बता रहा हूँ आपको,
समरी दे रहा हूँ, उसको मैं लास्ट में बताऊँगा कैसे प्ले करना होता है, ठीक है। उसको मैं मार्क करता हूँ। और जो लंच टाइम में मार्केट क्या किया है, ठीक है, 12 से, ठीक है, 12 से 1 के बीच मार्केट क्या किया, उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग मैं एक ट्रेड प्लान करता हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू, ठीक है, डाउन साइड के लिए जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर से डाउन साइड के लिए प्राइस गिर रहा है यहाँ से, और उसके बाद ये रिवर्स कर रहा है अप साइड में। तो देखो EM सेशन क्या हुआ था, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए गिरा, ठीक है, डाउन साइड जा रहा है। PM सेशन में यहाँ से रिवर्सल हो गया ना। दो पैटर्न होते हैं जैसे मैंने बताया, AM सेशन, ठीक है, साइडवेज रहे, ठीक है, उसके बाद या तो कंटिन्यू डाउन साइड के लिए जाए, फिर उसके बाद रिवर्सल हो जाए, ठीक है। इस मतलब केस में मैं अगर से पूरे केस मतलब पूरे जोन को देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ है, यहाँ से पूरा रिवर्स हो गया है प्राइस ना, पूरा रिवर्स हो गया है, क्योंकि ये फॉरेक्स है, 24 आवर चलता है, गोल्ड का चार्ट है ना। तो इस केस में आप क्या देखो, ये जब डाउन साइड में गिर रहा है प्राइस, डाउन साइड में कंटिन्यू आ रहा है यहाँ से, ठीक है, AM सेशन के बाद डाउन साइड में कंटिन्यू आ रहा है प्राइस। तो इस केस में आपको यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद डायरेक्ट क्या करना था, फर्स्ट FVG के साथ आपको ट्रेड प्लान करना रहता है, प्लस FVG के साथ यहाँ क्या है, FVG के साथ मिटिगेशन है, सॉरी ब्रेकर है। FVG के साथ इसने सेल साइड लिक्विडिटी ली, फिर बाई साइड लिक्विडिटी ली, तो यहाँ ब्रेकर एक्टिवेट हुआ, प्राइस ब्रेकर पे टैप कर रहा है। आप यहाँ से एक आप ट्रेड बना सकते थे, आप PM सेशन को पकड़ सकते थे पूरा, और यहाँ पे जो आपका रहता है 8 बजे तक, जो आपका न्यूयॉर्क टाइम रहता है, ये भी वो चालू हो जाता है। लंदन सेशन ने आपने पकड़ा, ठीक है, लंदन सेशन 3 बजे, कहाँ तक, 5 हाँ 5 बजे यहाँ पे हैं, ठीक है, 5 बजे तक रहता है। उसके बाद ठीक है, ये पूरा आप पकड़ सकते थे, यहाँ से ये पूरा पकड़ सकते थे, और कहाँ तक आप ट्रेड होल्ड कर सकते थे, ये जो ऊपर है लिक्विडिटी पूल, ठीक है, आप यहाँ तक ट्रेड को होल्ड कर सकते थे इजी वे में। अब उस केस में आपका जो SL था, ये आपका SL बनता था, छोटा सा SL, क्योंकि आपने ग्रीन कैंडल, सॉरी हाँ, ग्रीन कैंडल देख के ट्रेड लिया है, तो इस केस में ऐसे आप ट्रेड को प्लान कर सकते थे। क्योंकि देखो ये फॉरेक्स है, ठीक है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, गोल्ड का चार्ट है, इसमें आपको साइडवेज कितना भी रहे, जब तक आपका SL नहीं है तब तक आपके 1 रुपये भी नहीं घटने वाले हैं। और अपने थीटा डी के होता है इंडियन मार्केट में, वो प्रॉब्लम होती है ना, यहाँ पे आप बिंदास होल्ड कर सकते थे इजीली, 100 पिप्स का आप ट्रेड प्लान कर सकते थे, यहाँ पे इजीली पकड़ सकते थे, ठीक है। उसको देखो जो मैं ये बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ना, वो देखो हाई टाइम फ्रेम पे यूज होता है, तो वो अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है हाई टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर से हाई टाइम फ्रेम पे नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा कम वर्क करता है, ठीक है। इस जोन पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे इजी समझ में आएगा। यहाँ पे 8:30 बजे हैं, 8:30, उसके बाद इस जोन पे आपके हुए हैं 12, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे लंच टाइम हो गया 12 से 1, ये लंच टाइम है। उसके बाद आपका PM सेशन जो होता है चालू हो रहा है 4:30 बजे तक रहता है, PM सेशन 4:30 बजे तक, ओके। आपका PM सेशन हो गया 4:30 बजे तक ना। ठीक है, मैं आप सबके कमेंट नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ, मैं कंटिन्यू बताते जा रहा हूँ। देखो इस केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आप मुझे बताओ। यही देखने को मिल रहा है, ये पूरा साइडवेज है, AM सेशन क्या है, पूरा साइडवेज है, एक रेंज बनाया हुआ है, ठीक है। AM सेशन ने एक रेंज बनाया हुआ है, लेंस टाइम भी यहाँ पे उसी के अंदर है। जैसे PM सेशन चालू होता है, यहाँ पे PM सेशन चालू होता है, यहाँ पे कंटिन्यू डाउन साइड के लिए गिरता है, डाउन साइड के लिए जाता है, PM सेशन डाउन साइड के लिए मूव करता है। बस हमको यही देखना है, और क्या, बस हमको यही देखना है, PM सेशन को पकड़ना है, AM सेशन को देखना है क्या कर रहा है, उसके बाद PM सेशन में हमको ट्रेड प्लान करना है। आप लंच टाइम में भी ट्रेड ले सकते हो, वो कैसे लेना है उसका एक अलग एल्गोरिदम है, ठीक है। लंच टाइम के बाद अलग एल्गोरिदम है, मैं वो आपको अलग से बताऊँगा, ठीक है। वो खुद का मेरा पर्सनल सेटअप है ना। जब हम इस पूरे मतलब जो मैं कोर्स स्टार्ट किया हूँ, अगर इसमें हम समझ जाते हैं, ठीक है,
जो मैं आपको बता रहा हूँ आप समझ जाते हो, तो उसके बाद जो मैं ये वाला बताऊँगा आपको पार्ट, ठीक है, 12 से 1 के बीच का एल्गोरिदम, वो ईजी वे में आप समझ जाओगे। वो खुद का मेरा पर्सनल एक सेटिंग है, ठीक है, ये रहा सेटिंग। मैं सेटिंग भी दिखाता हूँ आपको एल्गोरिदम का, ठीक है। ये सेटिंग है एल्गोरिदम का, कुछ इस तरह। आपको अगर डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाना है, तो कुछ इसके क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, इसके कुछ टारगेट पॉइंट होते हैं, आप इससे जा सकते हो। यहाँ से आप ट्रेड देखते हो, एक जगह यहाँ पे भी आपको एंट्री मिलती है डाउन साइड। आगे भी देखो, यहाँ से भी एंट्री मिलती है, इसको ब्रेक कर देता है ना, उसका एक अलग है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जब तक आप पिछले लेक्चर को नहीं समझोगे इसको नहीं समझ पाओगे ना। हम क्या देख रहे थे, AM PM, ठीक है। मार्केट प्रोफाइल क्या बोल रहा है, मॉर्निंग साइडवेज ना कंसोलिडेशन कर रहा है, आफ्टरनून रिवर्सल, ठीक, बायर्स के अकॉर्डिंग रहता है। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, इस जोन में क्या हो रहा है, मॉर्निंग क्या हो रहा है, ट्रेंडी है, मॉर्निंग क्या है, ट्रेंडी है। यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको 8:30 से, हाँ एग्जैक्ट यहाँ 8:30 आया, ठीक है, 8:30, थोड़ा सा आगे पीछे चल, सॉरी मैं इसी में ले रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ये आपका न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे। यहाँ पे 8:30 हो गया ना, यहाँ पे 8:30 हो गया, तो यहाँ पे एशिया सेशन चालू हो चुका है, ठीक है। 8:30 के बाद हम देखते यहाँ पे 1 हो गया लंच टाइम, इसके बाद यहाँ पे आपका हो गया 12, ये 12 से 1 के बीच में लंच टाइम, उसके बाद 4:30 बजे तक आपका PM सेशन, 4:30 बजे तक PM सेशन। अब इसके अंदर देखो प्राइस, इसके अंदर प्राइस का बिहेवियर देखो कैसा है। AM सेशन क्या हो रहा है, AM सेशन साइडवेज है, पूरा साइडवेज है, ठीक है। इसने लंच टाइम में डाउन साइड में क्या किया है, ट्रेंडिंग, मतलब डाउन साइड में ट्रेंड दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट एक क्या था, साइडवेज था, ठीक है, डाउन साइड में ट्रेंडी हुआ था ना, ट्रेंडी हुआ था, क्यों हुआ था, यहाँ पे इनबैलेंस है, उसका रीज़न था, ठीक है। अब इस केस में यहाँ से आप PM सेशन में क्या कर सकते हो, एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो, आफ्टरनून रिवर्सल वाला। कैसे, देखो यहाँ पे ये आपका हो गया FVG इनबैलेंस, प्राइस इनबैलेंस से कहाँ जाता है, इनबैलेंस को टैप करता है तो कहाँ जाता है, इनबैलेंस के नीचे आपका लास्ट कैंडल क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होती है ना, इसके इनसाइड बार में है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ना। और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस क्या कर रहा है, साइडवेज होने के बाद लंच टाइम में यहाँ आ रहा है, PM सेशन में क्या कर रहा है, इसको टैप कर रहा है। तो एक तरह से इसको आप ये बोल सकते हो कि AM सेशन ट्रेंडी था, AM सेशन को बोल सकते हो ये ट्रेंडी था डाउन साइड में। अब आफ्टरनून क्या किया, उसने रिवर्सल दे दिया। रिवर्सल क्यों दिया, उसके पीछे का रीज़न यही था रिवर्सल देने का, क्योंकि यहाँ पे इसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया हुआ था, और जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक या इनबैलेंस पे आता है तो प्राइस क्या करता है, उस टाइम प्राइस लिक्विडिटी की तरफ जाता है। एक सेकेंड, क्या हो गया, चार्ट में थोड़ा सी लोडिंग ले रहा है, नेटवर्क इशू है ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, यहाँ पे आप देख सकते हो। किधर है, हाँ यहाँ पे, हाँ हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना हम, हाँ हम यहीं पे थे। देखो AM सेशन ट्रेंडी डाउन साइड के लिए जब ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, ठीक है, तो हमको PM सेशन में क्या प्लान करना है, रिवर्सल का। अब रिवर्सल कैसे देखेंगे, हम देखेंगे उसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो एक एडवांस एंट्री है, ठीक है, ये वाली एडवांस एंट्री है, इसने क्या किया है, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, बॉडी क्लोज की है, ठीक है, इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये अलग एक है आपका ICT का, यहाँ पे आप ले सकते हो इसको। और देखो इसके बाद इसने फर्स्ट FVG को टैप किया, प्लस ब्रेकर यहाँ पे है,
एक्टिवेट हुआ है, ठीक, प्लस यहाँ पे FVG टैप हुआ है। अब FVG पे आप देख रहे हो एक बाइंग की कैंडल अप साइड के लिए जा रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो। ये थोड़ा एडवांस एंट्री है, ठीक है, इसको मैंने आपको बताया नहीं है एंट्री, आगे चल के मैं सब बताऊँगा क्या कैसे करना है। आप अगर से इस ग्रीन कैंडल को देखकर एंट्री प्लान करते हो अप साइड में तो आपकी एंट्री थोड़ी ऊपर रहने वाली है यहाँ पे, तो उस केस में आपका जो SLA बड़ा रहेगा तो उस FVG के डाउन साइड के लिए रख सकते हो। उस केस में आपका जो टारगेट रहता है क्या रखोगे, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या है वो मैंने बताया था, यहाँ पे लिक्विडिटी है एग्जैक्ट, ये लिक्विडिटी बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पे उसने टैप किया PSL, सॉरी PSL रहेगा ना, हाँ बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पे, एक सेकेंड नेटवर्क इशू है थोड़ा, हाँ यहाँ पे आपका जो ट्रेड है यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है, इजीली कंप्लीट हो जाता है, समझ रहे हो। आपको डाउन से नहीं पकड़ना है, आपको अपने एंट्री मॉड्यूल को देखना है। आपका एंट्री बन रहा है यहाँ पे तो ठीक है लो, नहीं बन रहा है तो मत लो, ठीक है। आपका देखो इजीली यहाँ पे 60 पिप्स मिल जाते हैं। आपका कौन सा ये सेशन है, आप इसमें लंदन सेशन में आप एंट्री, ठीक है, लंदन सेशन में आप एंट्री बना लेते हो इजी वे में। 2 से 5 आपका क्या होता है, लंदन सेशन होता है, किसमें UTC-5 में। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट यहाँ पे 2:30 बजे हैं, आप पूरे लंदन सेशन को इसने आपने मतलब कैच कर लिया, पकड़ लिया हुआ है। यहाँ पे अलग से भी एंट्री होती है, वो मैं एंट्री बताऊँगा कल, ठीक है, सेशन सॉरी कल तो नहीं बता पाऊँगा, नेक्स्ट वीक में बताऊँगा। अब यहाँ पे इस जोन में देखते हैं क्या हुआ है देखो एक एक करके मैं डेली का जो भी चार्ट है मैं उसमें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका न्यूयॉर्क का हो गया, यहाँ पे फिर से देखते हैं, हाँ यहाँ पे आपके हुए हैं 8:30 यहाँ पे हुए हैं, उसके बाद आपके 12 यहाँ पर, ठीक है, AM सेशन हो गया। उसके बाद 12 के बाद एक आपका यहाँ पे हुआ है, एक PM सेशन, सॉरी लंच टाइम, उसके बाद PM सेशन 4:30, 4:30। अब देखो इस केस में प्राइस क्या कर रहा है, बस उसको आपको ऑब्जर्व करना है, प्राइस का बिहेवियर क्या है। AM सेशन कंटिन्यू, मतलब यहाँ पे AM सेशन जो था ट्रेंडी था, ठीक है, यहाँ पे AM सेशन ट्रेंडी था। जैसे मैंने बताया, एक केस और बताया था, AM सेशन भी ट्रेंडी हो सकता है और PM सेशन भी, वो सम टाइम्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। AM सेशन भी ट्रेंडी होता है, PM सेशन भी, बट यहाँ पे एंट्री आपको कैसे देखने को मिल जाती है, अगर से आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे एक कंटिन्यू अप साइड के लिए जा रहा है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ जा रहा है, यहाँ पे देखो ना, सॉरी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ, मतलब यहाँ पे जो लिक्विडिटी है बनाते हुए जा रहा है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना रहा है ना, अप साइड के लिए जा रहा है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे देखो एक FVG इसने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। FVG के नीचे लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और ये कौन से जोन में, लंच टाइम में। लंच टाइम के बाद ये डायरेक्ट जैसे PM सेशन चालू होता है वो एक्सपेंशन अप साइड के लिए एक्सपेंशन देता है और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उस केस में यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट एंट्री, नहीं तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती इसी जोन पे, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ी एग्रेसिवली एंट्री, इसको नहीं लेते तो ही ठीक है। बट यहाँ PM सेशन में देखो तो आपने यहाँ तक इसने मूव दे दिया ऑलरेडी, यहाँ तक मूव इसका चला गया ना। तो यहाँ पे AM सेशन हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के, मतलब कि यहाँ पे AM सेशन ज़्यादातर ये साइडवेज है, देखो यहाँ पे भी साइडवेज है AM सेशन, ठीक है। ये भी पूरा साइडवेज जोन है, लंच टाइम के बाद है, थोड़ी सी यहाँ पे ट्रेंड हुआ है, यहाँ पे भी ट्रेंडिंग दिया है थोड़ा सा, फिर साइडवेज, फिर ट्रेंडिंग, फिर साइडवेज। तो PM सेशन इसने क्या किया, अप साइड में ब्रेक किया, ठीक है, तो ये पूरा हाई पे चला गया, मतलब ये ट्रेंडी हो गया ना, यहाँ पे ट्रेंडी हो गया। अब किधर है, एक जोन और, ठीक है। अभी हम चलते हैं, देखते हैं अपने, ठीक है। इनमें नहीं देखना है, इनमें आपको मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये जो मैंने AM सेशन PM सेशन बताया, ठीक है, वो आपके इंडाइसेस के लिए था, तो US 30 में आप देख सकते हो, ठीक है। US 30 में मैं आपको US 30 में भी बता देता हूँ। ये रहा US 30 का चार्ट, आपका प्रीवियस चार्ट है, ठीक है, कल का ही चार्ट है। यहाँ से 8 PM पे देखते हैं, 8 PM पे क्या हो रहा है। US 30 में भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 8:30 PM हो रहा है अभी जस्ट। इसके बाद
आपका जो जो भी डाउट रहेगा उसको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। 12 बजे यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे 12 बजे हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 बजे ठीक 1 कुछ इस तरह यहाँ पे, ठीक। अब आपका लंच टाइम ये है और इसके बाद पीएम सेशन 4:30 तक रहता है आपका, हाँ यहाँ पे 4:30। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा साइडवेज है, एएम सेशन साइडवेज है, तो आप पीएम सेशन क्या लोगे, जैसे मैंने आपको प्रोफाइल में बताया था मार्केट प्रोफाइल, एएम सेशन जो है साइडवेज है, ठीक है, तो पीएम सेशन क्या होगा मार्केट प्रोफाइल में, ट्रेंडी होगा। अब ट्रेंडी किधर होगा वो आपके बायर्स के अकॉर्डिंग पता करने वाले हो, तो आपके बायर्स डाउन साइड के तो ट्रेंडिंग डाउन साइड में है, तो कैसे होगा, आप यहाँ से देखो बाइंग में डाउन साइड में पूरा ट्रेंडिंग है, मतलब डाउन साइड में इसने ट्रेंड कंटिन्यू किया हुआ है, और ये जहाँ तक इसके बायर्स थे उसको डन किया है हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ तक डन किया, बट आपका जो जोन होता है उसी जोन में लेना है, ठीक है, उससे बाहर नहीं लेना है। तो अब यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एएम सेशन लंच टाइम में ट्रेड नहीं लेना है, पीएम सेशन ट्रेंडी, मतलब एएम सेशन क्या हुआ, देखो मॉर्निंग कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, आफ्टरनून रिवर्सल कर रहा है, मॉर्निंग कंसोलिडेशन, ठीक, यहाँ पे आफ्टरनून रिवर्सल, ठीक है, कुछ इस तरह मैं बताऊँ आपको, मॉर्निंग क्या है, कंसोलिडेशन साइडवेज है, ये लंच टाइम है, इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, लंच टाइम, इसके बाद 1 सेकेंड, इसके बाद आफ्टरनून रिवर्सल डाउन साइड में, मतलब ट्रेंडी, यहाँ पे ट्रेंडिंग, अगर से मॉर्निंग साइडवेज है तो उसके बाद आफ्टरनून क्या होगा, वो ट्रेंड देगा, या तो बाई का या तो सेलिंग का देगा। अगर से मॉर्निंग ट्रेंडिंग रहा तो ये उसका अपोजिट हो जाता है, मॉर्निंग ट्रेंडिंग रहता तो ये इसका अपोजिट यहाँ पे साइडवेज हो जाता। मेरे कहने का मतलब है आप चार्ट पे जाओ, अगर से आप इस टाइम देखो, जैसे मैंने आपको बता दिया ना यहाँ पे अभी कंडीशन में, ठीक है, मैंने आपको जब बता दिया यहाँ पे क्या मैंने बताया, अगर जब आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, ठीक है, कोई भी चार्ट आप प्ले कर रहे हो, कोई भी चार्ट मॉर्निंग में देखो, अगर से वो साइडवेज है ऐसे, तो आफ्टरनून क्या हो सकता है, कंटिन्यूएशन, मतलब वो ट्रेंड एक बना सकता है, दे सकता है आपके बायर्स के अकॉर्डिंग, या तो डाउन ट्रेंड में चला जाए या तो अप में चला जाए। बट अगर से मॉर्निंग में उसने ट्रेंड दे दिया है, मॉर्निंग में ट्रेंड कंटिन्यू, उसने ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया है, ठीक है, कंटिन्यू कर दिया, तो यहाँ पे आपको हाई पे देखना है क्या, यहाँ पे हमारा हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है, हाई टाइम फ्रेम का पीओआई रहेगा तो आफ्टरनून वो क्या करेगा, वो भी आफ्टरनून में रिवर्सल डाउन साइड में दे देगा। अगर नहीं रहेगा यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीओआई तो वो साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, वो नेक्स्ट डे फिर वो लिक्विडिटी जनरेट करके फिर डाउन साइड के लिए गिरेगा प्राइस, ठीक, उसका अपोजिट उल्टा भी देख सकते हो, ठीक है, इसका उल्टा भी देख सकते हो, डाउन साइड में गिर रहा है तो नीचे पीओआई रहेगा तो वो लेकर अप साइड चला जाएगा, पीओआई नहीं रहेगा तो वहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, ठीक। आई होप आप सबको इतना मैंने जो बताया, आई होप आपको सबको समझ में आया हो, ठीक है। मैं अब चैट को ऑन करता हूँ, ठीक है, चैट को ऑन करता हूँ, आप इसमें देखो, ठीक है, चैट में अब बताओ जो आपको नहीं समझ में आया। 1 मिनट थोड़ा सा